Good morning, students. This is first part of chapter locomotion and movement. Movement is one of the significant feature of living being. Animal, plant exhibit a wide range of movements. Streaming of protoplasm in the unicellular organism like amoeba is a simple form of movement. Movement of cilia, flagella and tentacles are shown by many organisms. तो मूवमेंट जो है बेसिकली एक लिविंग बीइंग का बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर है जिससे पता लगता है कि कोई चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है। एनिमल एंड प्लांट ये दोनों ही बहुत तरह की मूवमेंट शो करते हैं। अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें जैसे कि अमीबा, उसके अंदर भी जो प्रोटोप्लाज्म है वो स्ट्रीम करता है, ऐसे ऐसे मूव करता है, धीरे धीरे मूव करता है, जो एक सिंपल फॉर्म ऑफ मूवमेंट है। उसके बाद सीलिया, फ्लैजेला, टेंटेकल्स, ये सारी जो ऑर्गन्स हैं, ये सारे ये डिफरेंट तरह की मूवमेंट जो है शो करते हैं। अमीबा के अंदर सीलिया है, फ्लैजेला भी है, टेंटिकल्स हैं हाइड्रा के अंदर, पैरामीशियम के अंदर सीलिया है। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर से मूवमेंट शो करते हैं। ह्यूमन बींग्स कैन मूव लिम्स, जॉ, आईलिड, टंग एसेट्रा। हम अपने लिम्स को, हाथ पैर को, जॉस को, आईलिड, टंग, इस सबको मूव करते हैं। सम ऑफ द मूवमेंट रिजल्ट इन चेंज इन प्लेस और लोकेशन, सच वॉलंटरी मूवमेंट्स आर कॉल्ड लोकोमोशन। बहुत ही सही बात लिखी है। कहते हैं कुछ मूवमेंट ऐसी होती हैं जिससे हमारी लोकेशन और प्लेस चेंज हो जाती है, उसको हम बोलते हैं लोकोमोशन। जैसे कि हमने पैरों को हिलाया, मतलब पैरों की हेल्प से हम आगे बढ़े, उससे हमारी प्लेस चेंज हो गई, उस मूवमेंट्स को हम बोलते हैं लोकोमोशन। एक तो हम बेड के ऊपर बैठ के ही पैरों को हिला रहे हैं, वो लोकोमोशन नहीं है। हम ज़मीन पर खड़े हैं, हमने पैरों को आगे बढ़ाया, पीछे बढ़ाया, तो वो हो गई लोकोमोशन, उससे हमारी प्लेस भी चेंज हो गई। वॉकिंग, रनिंग, क्लाइंबिंग, फ्लाइंग, स्विमिंग, ये सारी लोकोमोटरी मूवमेंट्स हैं। लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नीड नॉट टू बी डिफरेंट फ्रॉम दोज अफेक्टिंग अदर पार्ट ऑफ द मूवमेंट्स। कहते लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जरूरी नहीं है डिफरेंट हों, भी जो बाकी मूवमेंट्स के लिए स्ट्रक्चर अलग हों, लोकोमोशन के लिए स्ट्रक्चर अलग हों, ऐसा नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल इन पैरामीशियम सीलिया हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ फूड थ्रू साइटोफेरिंग्स एंड इन लोकोमोशन एज वेल। सीलिया की बात ही कर लो, पैरामीशियम की बात कर लो, उसमें सीलिया जो है एक तो फूड को साइटोफेरिंग्स तक लाने में भी हेल्प करता है, दूसरा लोकोमोशन में भी हेल्प करता है। हाइड्रा कैन यूज इट्स टेंटिकल्स फॉर कैप्चरिंग इट्स प्रे एंड ऑल्सो यूज देम फॉर लोकोमोशन। ओके, वी यूज लिम्स फॉर changes in body posture and locomotion as well. The above observation suggests that movement and locomotion cannot be studied separately. The two may be linked by stating that all the locomotions are movements but all movements are not locomotion. बिल्कुल सही बात है। हाइड्रा की बात करी, हाइड्रा अपने टेंटिकल्स को मूव करता है अपने प्रे को कैप्चर करने के लिए भी और लोकोमोशन के लिए भी। हम अपने बॉडी पार्ट्स जो हैं उनको, लिम्स को यूज़ करते हैं पोस्चर चेंज करने के लिए भी और लोकोमोशन के लिए भी। तो यहाँ से हमें एक बात पता लग गई कि जो मूवमेंट एंड लोकोमोशन है उनको हम सेपरेटली स्टडी नहीं कर सकते, एक ही कैटेगरी के अंदर ही आ जाते हैं। मोर ओवर क्या हो गया, जो सारी लोकोमोशन है वो मूवमेंट्स हैं, लेकिन सारी मूवमेंट्स लोकोमोशन नहीं है। मेथड्स ऑफ लोकोमोशन परफॉर्म बाय एनिमल वेरी विद देयर हैबिट्स एंड द डिमांड ऑफ द सिचुएशन। However, locomotion is generally for search of food, shelter, mate, suitable breeding grounds, favorable climate condition or to escape from enemies or predator. Most of the जो locomotion है जनरली इसीलिए की जाती हैं, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मेट के लिए, ब्रीडिंग ग्राउंड के लिए, फेवरेबल क्लाइमेटिक कंडीशन के पास जाने के लिए, या एनिमीज़ या प्रेडेटर से बचने के लिए। ओके, टाइप ऑफ मूवमेंट हम बात करते हैं। सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी एग्जिबिट 3 मेन टाइप ऑफ मूवमेंट, नेमली अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। जो हमारे बॉडी के सेल हैं 3 तरह की मूवमेंट जो हैं शो करते हैं, अमीबॉइड, सीलियरी एंड मस्कुलर। सम स्पेशलाइज सेल इन आवर बॉडी लाइक मैक्रोफेजेस एंड ल्यूकोसाइट इन द ब्लड एग्जिबिट अमीबॉइड मूवमेंट। तो ये अमीबॉइड मूवमेंट शो करते हैं जैसे अमीबा करता है। इट इज़ अफेक्टेड बाय सीडोपोडिया फॉर्म्ड बाय द स्ट्रीमिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म। जैसे कि अमीबा में प्रोटोप्लाज्म स्ट्रीम करता है, प्रोटोप्लाज्म ऐसे धीरे धीरे मूव करता है, उसी तरीके ये जो सेल्स हैं मैक्रोफेजेस, ल्यूकोसाइट, ये भी सेम मूवमेंट शो करते हैं। सूडोपोडिया होता है इनके अंदर। साइटोस्केलेटन एलिमेंट लाइक माइक्रोफिलामेंट आर ऑल्सो इन्वॉल्व इन अमीबॉइड मूवमेंट। कुछ साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स होते हैं जैसे कि माइक्रोफिलामेंट्स, ये भी कुछ हेल्प करते हैं अमीबॉइड मूवमेंट में। सीलरी मूवमेंट ये हमारे इंटरनल ट्यूबुलर ऑर्गन है उनके अंदर होती है।
उनके अंदर सीलियरी एपिथेलियम होती है, जो मतलब ये पाइप है, मान लीजिए ये एक पाइप है, इसके अंदर इंटरनल वॉल जो है उसके अंदर सीलिया लगा होगा डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करने के लिए। द कोऑर्डिनेटेड मूवमेंट ऑफ सीलिया इन द ट्रैकिया हेल्प्स अस इन रिमूविंग डस्ट पार्टिकल एंड सम ऑफ द फॉरेन सब्सटेंस इनहेल्ड अलॉन्ग विद द एटमॉस्फेरिक एयर। अब जो हमारे ट्रैकिया है उसके अंदर सीलिया जो है वो इस तरीके से मूव करता है एक साथ, ताकि जो हमारे ब्रीथिंग के साथ जो डस्ट पार्टिकल गए हैं या फिर कुछ फॉरेन पार्टिकल गए हैं उनको रिमूव कर सके। पैसेज ऑफ ओवा थ्रू द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक इज ऑल्सो फैसिलिटेटेड बाय सीलियरी मूवमेंट। बिल्कुल, मूवमेंट ऑफ आर लिम्स, जॉज, टंग्स एसेट्रा रिक्वायर मस्कुलर मूवमेंट। द कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी ऑफ मसल आर इफेक्टिवली यूज्ड फॉर लोकोमोशन एंड अदर मूवमेंट्स बाय ह्यूमन बींग्स एंड मेजॉरिटी ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। तो जो हमारे अब बात करें लिम्स हैं, जॉज हैं, टंग है, इन सब के अंदर मस्कुलर मूवमेंट चाहिए, इन सबको मस्कुलर मूवमेंट चाहिए होती है। और हमारे मसल्स के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी है कॉन्ट्रैक्टाइल प्रॉपर्टी। जो हमारे मसल सेल है वो कंट्रैक्शन रिलैक्सेशन करते हैं, जिसकी हेल्प से हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो मूव कर पाते हैं। ओके, लोकोमोशन रिक्वायर्स अ परफेक्ट कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी ऑफ मस्कुलर, स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम। अगर सही लोकोमोशन करनी है तो उसके लिए 3 चीज़ों का कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, मस्कुलर, स्केलेटन एंड न्यूरल सिस्टम का। मान लीजिए हमारे मसल्स ठीक हैं, स्केलेटन ठीक है, हमारा न्यूरल सिस्टम कमज़ोर है, मतलब बंदे ने कोई अल्कोहल कंज्यूम की है या कोई और नशा पत्ता कर रखा है, उसका न्यूरल सिस्टम वीक हो जाएगा। तो भी आपको पता है कि लोकोमोशन किस तरीके की करता है बंदा। मान लीजिए मस्कुलर ठीक है, न्यूरल सिस्टम ठीक है, स्केलेटन सिस्टम ख़राब है, हड्डी टूटी पड़ी है उस बंदे की पैर की, तो भी आपको पता हो कैसे मूव कर लेगा। न्यूरल सही है, स्केलेटल सही है, लेकिन उसके मसल्स में पेन है, तो भी आपको पता है कि लोकोमोशन परफेक्ट नहीं हो पाएगी। So in this chapter you will learn about the types of muscles, their structure, mechanism of their contraction and important aspects of the skeleton system। तो ये चैप्टर में हम ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। मसल कितने तरह के होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, मैकेनिज़्म क्या है कंट्रैक्शन का, और हमारे स्केलेटन सिस्टम के इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसमें बेसिक जानकारी है। कल को हम डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स के बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू।